Hello G, welcome back to the channel. Till now I've covered 4 kilometers and first day के हिसाब से it's amazing. ओए सोनू, ये ले इधर आ जा, पकड़ना। सोनू ने नया फ़ोन लिया है और उसके पास ईयरफोन्स नहीं थे और मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेयर में पड़े हुए थे, तो आई वाज लाइक चलो मैन, क्या ही है। दो घंटे की इंटेंस नींद के बाद मैं उठता हूँ और मैं देखता हूँ, पहली चीज़ तो इन्होंने मेरी नींद ख़राब कर दी थी, मैं बिल्कुल सो नहीं पाया अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये कंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट जो है वो पानी की लाइन डाल रही है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि गवर्नमेंट वेट करती है कि लोग यहाँ पे पहले आएँ, अपने घर बनाएं, उसके बाद रोड और सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएं, उसके बाद हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो ये काफ़ी रिलेवेंट सा लगता है सुनने में और समझने में भी। मतलब हमें तो 8 साल हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए, तो हम बोरिंग यूज़ कर रहे थे आउट ऑफ नोवेयर, नो ऑफेंस बाय द वे। फिर एकदम से पानी की लाइन डली तो उन्होंने पूरी रोडें खोद दी। मतलब लोगों के घर के आगे, मेरी पूरी कॉलोनी में सबके रोडों के आगे, सबके घरों के आगे ये है कि गड्ढे खुदे हुए। दो सवाल है लोगों के, एक्चुअली एक सवाल है, दूसरा तो कॉम्प्लीमेंट है। पहला सवाल ये है कि आप छत पे क्यों वीडियोस बनाते हो? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ यही है कि मेरे रूम में लाइट के लिए मुझे बहुत सारा सेटअप करना होता है, टेबल इधर उधर खींचनी होती है और कौन मेहनत करे। तो मुझे लगता है कि नेचुरल लाइट पे, छत पे, बैकग्राउंड और ये सब काफ़ी अच्छा दिखे, इसलिए मैं यूजुअली यहीं पर आके जो है अपने थाट्स, विचार, पता नहीं, एक्सप्लेन करता हूँ। एंड सेकंड जो है, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा आता रहता है और व्हाट्सएप पे आज भी आया। मैं तुम्हारे वीडियोस देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ। मैंने कहा ऐसा तो कुछ कहता नहीं हूँ मैं, बट येस, अगर किसी की उससे हेल्प हो रही है तो थम्स अप, आई विल कीप मेकिंग वीडियोस लाइक दिस ओनली। मोटिवेशन की अगर बात करें तो एक बड़ा ही अच्छा सा एक किस्सा याद आया है मुझे, मेरे कॉलेज टाइम का और मेरे इनिशियल जॉब डेज का। सुनेंगे? नहीं भी सुनेंगे तो मैं सुनाऊँगा। ये बात मेरे इनिशियल जॉब डेज की है, जब मैंने रिसेंटली कंपनी ज्वाइन करी थी। ऑब्वियसली जो मेरी ड्रीम प्रोफाइल थी वो नहीं मिली थी। कंपनी डजंट मैटर, मुझे लिए प्रोफाइल ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहता था और वो मुझे नहीं मिली। सो आई जॉइन दिस सेल्स की कंपनी। टू बी ऑनेस्ट 2 महीने या 1.5 महीने बाद ही मैं बोर हो चुका था कि मैंने कहा अब तो मैं नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। सो जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मैं इंटरव्यूज देता था, बाकी नॉर्मल डेज पे काम करता था। तो ये किया मैंने 2 महीने एंड उसके बाद एक्चुअली जब एक अच्छी कंपनी आई, मुझे लगा कि इस कंपनी में काम करूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। उनके 4 राउंड से मैंने 4 राउंड क्लियर किए, प्रोजेक्ट्स थे, कॉल इंटरव्यू एंड ये एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सारा सब खत्म किया। उसके बाद उन्होंने मेन इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। बट जिस दिन उन्होंने मुझे आने के लिए कहा था उस दिन मेरे ऑफिस वालों ने मुझे छुट्टी नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, नेक्स्ट डे आ सकता हूँ मैं। नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर ने अलाउ कर दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, डन है, नेक्स्ट डे जाएंगे। मैं नेक्स्ट डे पहुँचा और नेक्स्ट डे वहाँ पे मुझे पता चलता है कि उन्होंने कल, मतलब एक दिन पहले जिस दिन मुझे बुलाया था, वहाँ उस दिन किसी और का इंटरव्यू लेके उस प्रोफाइल के लिए किसी और इंसान को सिलेक्ट कर लिया है। और मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा क्या है ये। फिर मेरी हुई HR से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन।
सो देन दे ऑफर्ड मी अनदर प्रोफाइल. उसमें यही था कि साइड जॉब है एंड यू हैव टू रीच टू सर्टेन पीपल एंड डू स्टफ. मैंने मना कर दिया. मैंने कहा नहीं हो पाएगा. आई लव सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मेकिंग. तो दे सेड कि वीडियो मेकिंग की जॉब अवेलेबल है. मैं ऑलरेडी अपने अंदर से होप खो चुका था. मैंने कहा चलो ठीक है. उन्होंने बुलाया वीडियो मैनेजर को और मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हुई. मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी और सब कुछ बताया. एंड ही सेड कि आई विल गिव यू अ प्रोजेक्ट अगेन. मैंने कहा अभी तो मैं 4 राउंड क्लियर करके आया हूँ, अब तुम मुझे फिर से प्रोजेक्ट दोगे. तो ही गेव मी अ प्रोजेक्ट. उन्होंने 2.5 घंटे की एक वीडियो दी. उसको बोला कि इसको 3 मिनट का शॉर्ट करके लाना है तुम्हें. यार ठीक है दो. मैंने वो वीडियो लिया और मैं जा रहा था जब. और उसके बाद पता नहीं मेरा मन ही नहीं किया. मैं दे ही नहीं पाया उसको बना के, उस प्रोजेक्ट को बना के. एंड इसी तरह इस कंपनी का चैप्टर ख़त्म. ये मेरा गोल था और मैं इतने पास आ चुका था और मैं इतने पास आके भी बैक. You know, after 8 months, I got a chance to be a manager, not even an executive, सीधे मैनेजर. काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी मज़े की चीज़ थी. काफ़ी ये सारी गाथा सुनाने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रीज़न है. जब वो चीज़ आनी होती है तो आ जाती है एंड उसके पहले सिर्फ आप ट्राई ही कर सकते हो. ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए. मैं करते रहा. एवरीवन चीज़ की मैं 8 महीने में मैनेजर बन गया था. एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे काफ़ी सारे फेलियर का और काफ़ी सारे बुरे दिनों को फेस करते हुए आगे बढ़ना था. तब जाके आई गॉट द चांस. बस यही है. इफ़ यू वांट समथिंग गो फॉर इट. किसी दिन अच्छा भी होगा, किसी दिन बुरा भी होगा, किसी दिन बहुत बुरा जाएगा. जिस दिन आपको लगेगा कि आपसे कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में, मैंने फील किया है. यू जस्ट हैव टू डू इट. जस्ट लाइक आई बिलीव इन दिस चैनल. नो मैटर मेरे 20, 40, 50 लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो आई बिलीव इन दिस चैनल और मुझे लगता है कि yes I'll do good someday. So that's why I'm not losing hope on this channel. I know I'm gonna do it. Yep, यही थी आज की दास्तान. And that's it for the video now. I'm just ending this video right here on a good note. Bye bye, sayonara, Anmol out.